हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हम लोग बेंजीन रिंग पर जो है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके उस पर हम इलेक्ट्रोफाइल हम लोग अटैक करा रहे हैं। और जो आपके एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस में दिए गए हैं तो एरोमेटिक से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितने भी हैं आपके हैलोएरिन से लेकर के एमीन तक, वो सब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे ईथर यानी कि OCH3 जोड़ दें यानी एनिसॉल में हम लोग अगर उसका हैलोजिनेशन नाइट्रेशन फ्रीडल क्राफ्ट नाइट्रेशन ये सब कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, उसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, फिर ऐसे ही आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एमीन सब देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। तो हम लोग देखें यहाँ पर ब्रोमिनेशन में, और ब्रोमिनेशन यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं Br2 का। अब यहाँ पर देखिए इथेनोइक एसिड ले सकते हैं, मतलब यहाँ तो आप लेविस एसिड या प्रोटॉन ले सकते हैं। प्रोटॉन के लिए आपने इथेनोइक एसिड ले लिया, या आप यहाँ पर चाहें तो एनहाइड्रस और क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं AlCl3 या एनहाइड्रस FeBr3 है ना, या FeCl3 है ना, ये सब आप ले सकते हैं और यहाँ पर जनरेट हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें से कोई एक ही आपको लेना है। तो आपका बनेगा क्या, ये आर्थो और पैरा पर ब्रोमीन लग जाएगा। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ की एटम के पास लोन पेयर है, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग का काम करेगा। और ये रिंग एक्टिवेटिंग का काम करेगा तो ये आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसकी वजह से Br+ आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। यहाँ अटैक जैसे यहाँ पर देखें तो Br2 का रिएक्शन जब हम इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो Br+ जनरेट होता है, और उसके बाद जो है कि एनिसॉल पर यही इलेक्ट्रोफाइल आने की Br+ अटैक कर देता है। अब यहाँ पर है ये तो एनिसॉल है, अब यहाँ पर ये जो Br+ है वो अटैक कर दिया, और यहाँ अटैक करके ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और सब आप लोग देख रहे हैं कि सब एकदम पहले जैसा ही मैकेनिज्म इसका बन रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका Br आ जाएगा, और यहाँ पर का जो H है इस प्लस को इलेक्ट्रॉन दे करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इस तरह से आर्थो पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लिया आपका। Br यहाँ पर आ गया और H+ यहाँ से बाहर कर दिया। यही H+ तीसरे स्टेप में अगर देखें तो H+ और एसीटेट आयन जो यहाँ पर हम लोगों को मिला है, भाई यहाँ से H+ ये दे दिया तो एसीटेट आयन बचेगा और फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो है कि आपका Br यहाँ पर आर्थो पर लग गया। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर अगर ये टूटा होता तो अब ये Br+ पैरा पर लग जाता तो ये मेजर बन जाता, आर्थो पर लगा तो ये माइनर बन गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म को दिखाएंगे। अब आगे हम लोग लेते हैं ब्रोमिनेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम लोग देखें यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो यहाँ पर एनिसॉल है और इथाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का आर्थो और पैरा पर इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये ग्रुप इससे काफ़ी दूर है, रिपल्सन कम, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखें तो अभी तक जैसे देखते हुए आए हैं वैसे ही डिक्टो चलेगा। इसका भी मैकेनिज्म इथाइल क्लोराइड है AlCl3, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। यही इलेक्ट्रोफाइल अब इसको क्या करेगा,
इसको तोड़ेगा, लेकिन हम इस बार जो है कि पैरा पर अटैक कराते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग आर्थो वाला मैकेनिज्म देखे हैं। ज़रा पैरा वाला देखें हम लोग। अब ये इसको देगा तो ये इसको दे देगा, तो अब यहाँ पर बन जाएगा ये प्रोडक्ट, मतलब इस तरह का ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या भाई, यहाँ तो OCH3 है, कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो वैसे ही लिखेंगे। अब ये CH2 CH3 आ करके अगर ध्यान दे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर CH2 CH3 आ करके जुड़ गया, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये ऐसे टूट रहा, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यही प्लस क्या होगा, अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH2 CH3 है ही, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, OCH3 ही बना रहेगा। यहाँ से H+ बाहर, तो यहाँ पर हम लोग H+ बाहर यहाँ लिख देंगे, और वही H+ और AlCl4 माइनस ये आपस में मिल करके HCl + AlCl3 बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरह से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये था मैकेनिज्म। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लेते क्या है कि एनिसॉल तो रहेगा ही, ईथर तो हमको लेना ही है, तो यहाँ पर एनिसॉल हो गया, और यहाँ पर लेते हैं एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 हम लोग लेंगे, तो प्रोडक्ट आपका बन गया ये, है ना। देखिए कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना, OCH3। अब यहाँ पर हम लोगों का COCH3 हो जाएगा प्लस COCH3 पैरा पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो प्रोडक्ट हो गया आपका, लेकिन कैसे बना उसका चाहे तो मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं। ये रहा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए COCl है, इसी का मैकेनिज्म हम यहाँ बना दे रहे हैं, है ना। इसका मैकेनिज्म ये, अब इसका मैकेनिज्म तो COCl एनहाइड्रस AlCl3, अब यहाँ पर हो गया CO+, है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर CO नीचे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर ये CO नीचे के साइड हमने कर दिया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म इसका बनाना कितना आसान है, बन गया इसका मैकेनिज्म। इस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का ये मैकेनिज्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन इसमें। तो हम लोग देखें यहाँ पर नाइट्रेशन अगर एनिसॉल का कराएंगे, ईथर का कराएंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पर इससे हमको इलेक्ट्रोफाइल NO2+ मिलेगा, और ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा ही। अब यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बेस का काम करता है और ये एसिड का काम करता है, तब ये जाकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। यही इलेक्ट्रोफाइल अब जैसे इसके संपर्क में आता है ये बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पर ये अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लेता है H+ बाहर, H+ और HSO4- मिलके फिर H2SO4 बना लेता है। कहने का मतलब है कि ये फिर जो हम लोग यूज करते हैं, फिर बाद में ये हम लोगों को पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिल जाता है, केवल जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया ईथर में। अब हम लोग लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन किस तरह का देगा, जरा उसमें भी हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेते हैं नाइट्रेशन। फर्स्ट नाइट्रेशन,
देखें हम लोग यहाँ पर नाइट्रेशन बेंजल्डिहाइड में कैसे हम लोग कराएंगे। तो यहाँ पर अगर बेंजल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, देखिए दोनों एक साथ और एक जैसे हम लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ H के स्थान पर CH3 लिख दें तो कीटोन हो जाएगा और H लिख दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चाहे एक का लिखें चाहे दोनों का, ये आप समझ गए होंगे कि दोनों का हो सकता है, ये है ना। तो H के स्थान पर CH3 या R लिख दें तो वो कीटोन का हो जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ हमने बेंजल्डिहाइड लिया और कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 लिया और हीट इस टेम्परेचर पर हमने देखा तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन मेटा पर क्यों गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन रिंग से अब क्या लग चुका है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग चुका है। ये देखिए आर्थो और पैरा पर क्या क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर देखें तो NO2 प्लस जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है इन दोनों से, ये NO2 प्लस इस प्लस वाले पर तो अटैक नहीं करेगा, बल्कि कहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर या इस पर ही अटैक कर सकता है, आर्थो पैरा पर अब नहीं अटैक कर सकता है। इसलिए ये हमेशा मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यहाँ जो भी रिएजेंट लेंगे उससे जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो सिर्फ मेटा पर ही अटैक करेगा, वो चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। अब यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर कैसे इसका मैकेनिज्म होगा, तो जरा देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर मेटा पर है तो अब यहाँ प्लस जनरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस जनरेट हो रहा है। तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे तभी आप यहाँ पर प्लस जनरेट हो पाएगा, या आप ऐसे तोड़ेंगे तब यहाँ पर प्लस जनरेट हो पाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर तो अटैक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ निगेटिव चार्ज बन रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है और यहाँ पर आकर के NO2 जुड़ गया। ठीक है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, अब यहाँ का जो CHO है वो तो लिख दें, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और फिर यहाँ पर ये बॉन्ड जो ऐसे है वो ऐसे हो करके डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका क्या, पूरा बेंजीन बन गया, ये CHO है ही यहाँ पर और ये NO2 यहाँ पर जुड़ गया आपका। लेकिन यहाँ पर यहाँ से H प्लस भी बाहर हो रहा है, ये H प्लस बाहर, ये H प्लस और HSO4 माइनस आपस में रिएक्ट करके आप समझ गए होंगे कि क्या बनाएगा, H2SO4 बनेगा। तो ये इस तरह से क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा। आगे हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, H2SO4 प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो ऐसे ही तो हम लोग बार बार जो है सल्फोनेशन कराते ही हैं भाई। यहाँ पर ये अगर रिएक्ट करेगा मेटा पर ही अब जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखिए कैसे जनरेट हुआ, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है ना। और ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये न इलेक्ट्रोफाइल होता है और न ही न्यूक्लियोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आएगा ऐसे टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर HSO4 माइनस S और यहाँ का इसमें जो H प्लस गया है वो इससे मिलके H2SO4 और वाटर बना लेगा। इस तरह से हम सल्फोनेशन कराएंगे। देख लेते हैं हेलोजिनेशन इसमें कैसे होता है। FeBr माइनस HBr और Fe यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका ब्रोमिनेशन अगर करा दें बेंजल्डिहाइड का, है ना, कोई भी लेविस एसिड आप ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, FeBr3, है ना, कोई भी लेविस एसिड, तो आपका मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यही आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा। इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देखें तो ये लेविस एसिड है, Fe है,
यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन कराता है और यहाँ पर Br प्लस और FeBr माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये बाहर होता है। यही इलेक्ट्रोफाइल इस पर अब अटैक करता है और बॉन्ड ये ऐसे टूटता है और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और फिर ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो H प्लस है और FeBr माइनस से रिएक्ट करके HBr और Fe फिर बाहर हो जाता है। ये रहा हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में अब जरा हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। अब ये दोनों आपस में मिल के क्या बना लेंगे, H2SO4। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है और कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 लेंगे तो ये एसिड और ये बेस का काम करेगा और मेटा पर आपका जुड़ जाएगा NO2 और क्या बना लेगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर ये मेटा पर ही ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक किया, जरा हम लोग समझ लें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता नहीं क्योंकि ये COOH ग्रुप इसके कॉन्जुगेशन में होता नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर काम करता है और उसके लिए कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ मॉलिक्यूल प्लेन में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए और ये कॉन्जुगेशन में है भी, इसलिए यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा। तो किसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होगा, यानी बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होगा तो किसकी वजह से, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है और आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ये डेवलप कर रहा है ग्रुप। इसलिए ये इससे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर NO2 प्लस जनरेट हो गया, अब यही NO2 प्लस यहाँ पर जैसे ही संपर्क में आएगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस मिलके ये बॉन्ड बना लिया। फिर यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से H प्लस बाहर होगा, यही H प्लस और HSO4 माइनस मिल करके H2SO4 बना लेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ब्रोमिनेशन। तो हम लोग देखें यहाँ पर ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में हम लोग बेंजोइक एसिड का कर रहे हैं Br2 और FeBr3 यानी लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो मेटा पर आपका Br प्लस अटैक करेगा और कैसे अटैक करेगा ये आप इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग पिछले रिएक्शन में हम लोग कराते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, ये इसको देगा, फिर यहाँ पर आएगा प्लस, फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनेगा, H प्लस निकलेगा। H प्लस और FeBr4 में से Br माइनस अंदर गया है तो Br माइनस H प्लस मिलके HBr और FeBr3 बन जाएगा। अब क्लोरीनेशन आपका ये है, Cl2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ Cl प्लस जनरेट होगा और यही Cl प्लस आपका मेटा पर अटैक करेगा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो वही चीज़ है कि आर्थो और पैरा पर क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच साइट मेटा मिल रहा है। इसी मेटा पर यहाँ भी अटैक करेगा। डिक्टो जो ये मैकेनिज्म एकदम बिल्कुल इसी तरह से इसका भी मैकेनिज्म होगा। आगे हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। अब H3O प्लस से जब ये रिएक्ट करेगा तो H2SO4 प्लस वाटर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर सल्फोनेशन अगर हम लोग कराते हैं बेंजोइक एसिड का
तो यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 के ढेर सारे मॉलिक्यूल लेते हैं और हीट करते हैं, तो आपका ये बन जाता है प्रोडक्ट, है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, मेटा पर ही क्यों अटैक कर रहा है, जानते ही हैं आप लोग कि ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ आर्थो और पैरा पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट मेटा पर मिलता है, इसलिए SO3 क्या होता है, इस मेटा पर ही अटैक करता है। तो इससे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल, ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर ये जैसे ही नज़दीक आएगा ये इसके संपर्क में, अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पर, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे ही आएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अब पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये जैसे ही ये लेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन O को दे देगा, और जब O को देगा तो यहाँ O माइनस हो जाएगा, और ये जैसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H प्लस और O माइनस मिलके यहाँ OH बॉन्ड बना लेगा, और फिर HSO4 माइनस और H3O प्लस, ये दोनों आने इसमें एसिड आने की H प्लस है, H प्लस और HSO4 माइनस मिलके H2SO4 बना लिया, और H2O बाहर हो जाएगा। ये तो रहा हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। अब हम लोग देखते हैं एमीन में कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एमीन में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमीन में कि इसमें ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे। फर्स्ट ब्रोमिनेशन, तो हम लोग देखें यहाँ पर एनिलीन में ब्रोमिनेशन कैसे होगा। ये आपका एनिलीन है, और जैसा आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट जो नाइट्रोजन एटम लगा है इस पर लोन पेयर है, कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये रिंग को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसको देगा तो ये इसको देगा, है ना। तो इस तरह से ये इसको देगा और ये फिर इसको दे देगा। तो यहाँ पर टोटल अगर हम लोग देखें तो आर्थो और पैरा पर क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर इसके प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ये एक तरह का अगर हम लोग देखें तो ये प्रोटॉन का सोर्स है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल इससे जो जनरेट होगा वो सभी जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होंगे वो सभी साइट पर Br प्लस अटैक करके ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब ये है कि इसका ब्रोमिनेशन अगर हम लोग कराएंगे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ध्यान दें कि पोलर होना चाहिए, तो सभी इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर Br प्लस अटैक कर जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेकेंड की अगर बात करें तो जो आपका ये एनिलीन होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इस बात को ध्यान देंगे। कहने का मतलब है ना वो एल्काइलेशन देगा और न ही एसाइलेशन देगा। तो हम कह सकते हैं कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन reaction due to the salt formation with एनिलीनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम क्लोराइड से जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो एक तरह से क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। भाई यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पर जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट कराएंगे तो भाई ये एनिलीन तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, और यहाँ पर है लोन पेयर, और यहाँ पर हम AlCl3 और एल्काइलेशन है तो एल्काइल हैलाइड लेंगे या एसाइल हैलाइड लेंगे, एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर उससे एसिटिल क्लोराइड से तो वो रिएक्ट नहीं करेगा या एल्काइल हैलाइड से तो रिएक्ट नहीं करेगा ये AlCl3, बल्कि वो किससे कर जाएगा, इस AlCl3 एनिलीन के ये जो लोन पेयर है उस पर ये अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये रिच साइट है, ये डेफिशिएंट है
क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ये इस इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना लेगा, एक तरह से एल्यूमिनियम मतलब क्लोराइड, और ये मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड से मिलके जब सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा तो क्या होगा, ये और आगे हम लोग देखें। इसी पर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि लेविस एसिड जो होगा वो इससे रिएक्ट करके बना लेगा, जो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं AlCl3, वही ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा। तो ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, जब ये देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड हैंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द, अगर हम लोग देखें तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अब क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा, और जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा खींचने लगेगा तब फिर अब यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रोफाइल, अब चूंकि ये इससे कॉम्प्लेक्स बना लिया तो फ्री है नहीं, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो जब जनरेट नहीं कर पाएगा तो फिर मेटा पर भी इसके अटैक करने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एनिलीन होगा वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देगा ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कैसे कराएंगे। तो देखें हम लोग यहां पर सल्फोनेशन और नाइट्रेशन कैसे एनिलीन में हम लोग कराएंगे। तो देखिए कराने का तो तरीका वही है जैसे अभी तक हम लोग मैकेनिज्म बनाते आए हैं, वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा, है ना। और आपने ये देख लिया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो देता नहीं है एनिलीन। तो अब यहाँ पर देखें कि सल्फोनेशन और नाइट्रेशन क्या ये देता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये देता है और कुछ इस तरह से देगा। अब यहाँ पर देखिए सल्फोनेशन के लिए जब H2SO4 के मॉलिक्यूल जब हम इसमें एनिलीन में मिलाएंगे तो देखिए होता क्या है कि भाई यहाँ पर जो ये एनिलीन है, अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो भाई यहाँ पर लोन पेयर तो है ही इसके पास नाइट्रोजन के पास, और H2SO4 से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। और ये जैसे इसके पास आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनिलीनियम आयन में, यानी कि NH3+। अगर हम इसके अल्टरनेट बॉन्ड को अगर दिखा दें ऐसे, है ना, थोड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना, तो आपको ये अब दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर एनिलीनियम आयन बन जाता है और यहाँ बचता है HSO4- और ये प्लस एक दूसरे से क्या होता है, इंट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये आपस में जुड़ करके एक तरह से न्यूट्रल भी हो जाएंगे, या हम यूँ कहें कि कम्प्लेक्स की तरह से बिहेव करता है। और जब इस टेम्परेचर पर हम लोग जब इसको हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर, तो ये टूट जाता है इसमें सल्फानेलिक एसिड में, यानी NH2 और SO3H में। ये बात समझ में आया। तो अब ये जब इसमें टूटेगा तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लोन पेयर है और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके लोन पेयर की तरफ खींचा जाता है, तो ये चला जाता है यहाँ पर और ये बन जाता है NH3+ और यहाँ पर SO3-। तो यही इसी मॉलिक्यूल पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज ये क्या करता है, एकोमोडेट करने लगता है, यानी कि दोनों चार्ज प्लस और माइनस दोनों चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इसी दोनों चार्ज की वजह से इसका नाम हो जाता है, या इस आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज को क्या करे, होल्ड करे, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये बन गया आपका। अब नाइट्रेशन में अगर हम लोग देखें कि नाइट्रेशन कैसे होगा, तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग ये लेते हैं, जैसा हम लोग बार बार नाइट्रेशन करा करके देखे हैं, उसका मैकेनिज्म भी देखे हैं। तो जब हम इससे हमको क्या मिलेगा भाई, ये तो क्लियर है कि NO2+ मिलेगा। अब NO2+ जब मिलेगा तो ध्यान से देखें कि क्या होगा, NO2+ मिलेगा तो यहाँ तो लग रहा है कि भाई ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो आर्थो और पैरा पर ही अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है कि पैरा पर जो NO2 होता है वो 51%, मेटा पर जो होता है वो 47 हो जाता है और 2% ही केवल आर्थो पर ही मिलता है ये प्रोडक्ट। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए जाएं, ठीक है, और इसके भी 100 मॉलिक्यूल लिए जाएं तो एक 51 मॉलिक्यूल इसके, 47 मॉलिक्यूल इसके और 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन क्यों आपका ये मेजर हो गया, इससे ज़्यादा क्यों हो गया? कहने का मतलब मेजर तो ये है, इससे ज़्यादा ये क्यों बन गया जरा हम लोग समझें। यहाँ पर देखिए एनिलीनियम आयन बन गया आपका। भाई ये एसिड है ना, एसिड जब इस पर अटैक करेगा तो जैसे यहाँ पर H+ अटैक किया तो एनिलीनियम आयन बन गया। अब एनिलीनियम आयन बनने की वजह से देखिए यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम करने लगता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता, प्लस यहाँ पर ये, प्लस यहाँ पर ये, प्लस यहाँ पर। यहाँ रेजोनेंस की वजह से नहीं है क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। एनिलीनियम आयन बना जब बन गया और जब ये डीएक्टिवेट करने लगेगा तो ये रेजोनेंस की वजह से नहीं बल्कि मीजोमेरिक इफेक्ट से होगा, इस बात को ध्यान दें। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पर है तो NO2+ अब कहाँ पर अटैक करने लगेगा? यहाँ मेटा पर। तो पहले शुरुआत में तो ऐसा बन नहीं पाता है, इसलिए वो जल्दी से ये पैरा पर अटैक करता चला जाता है। लेकिन जैसे एनिलीनियम आयन बनने लगता है तब फिर इस पर ज़्यादा अटैक करने लगता है। तो ये तो पहले से अटैक करता रहता है, इसलिए 51%, उसके बाद ये 47% तक पहुंच जाता है। तो यही कारण है कि एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। चूंकि हम नाइट्रेशन करा रहे हैं इसलिए जो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाता है आर्थो और पैरा पर, इसलिए NO2+ नहीं अटैक कर पाता, मेटा पर अटैक करने लगता है, इसलिए आर्थो से ज़्यादा मेटा वाला मिलता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन या बेंजीन पर डिफरेंट ग्रुप को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हमको लगता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक यानी कि बेंजीन से रिलेटेड अगर किसी भी अगर कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको अटैक कराना हो, बेंजीन या उस बेंजीन से डिराइव्ड कोई भी कंपाउंड हो, तो आप इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अटैक करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें या आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।